नमस्कार। अथ तृतीयमण्डल एकत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्रः कुशिको वा ऋषिः इंद्रो देवता। अब तीसरे मंडल के 31वें सूक्त का प्रारंभ है। शासत वह्निः दुहितुः नपत्यं गात विद्वान् ऋतस्य दिधितीं स्परियन् पिता यत्र दुहितुः सेकं ऋजन्तसं शग्मयेन मनसा दधन्वे। शिक्षा देने के व्यवहार में क्रियान्वित पिता सत्य व्यवहार को धारण करने वाले विद्वान का सत्कार करता हुआ कन्या के पुत्र नाती को स्वीकार करता है। जहाँ पिता पुत्री को पोषण शिक्षण से विवाह योग्य बना देता है, इससे सुखों में वर्तमान अंतःकरण से प्रसन्न होता है। न जामिये तानवो रिक्थमा अरिक चकार गर्भम सनीतुः निधानम यदि मात्रो जनयंत वहनिम अन्यः कर्ता सुकृतो अन्य रिंधन। पुत्र अपनी भगिनी को धन का भाग नहीं देता, अपितु वैवाहिक कर्म को धारण करने योग्य करता है। जो माता पिता उत्पन्न कर संतान का वहन करते हैं, उनमें से एक उत्तम कर्म को करने वाला कर्ता होता है, अन्य कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। अग्निर्यज्ञे जुहुरा रेजमानो महस्पुत्रान् अरुषस्य प्रयक्षे महान गर्भो महिया जातम एषाम मही प्रवृत्त हर्य अश्वस्य यज्ञई। साधन और क्रिया से कांपती हुई ज्वालाओं से युक्त अग्नि उत्पन्न होता है, जैसे यज्ञ के लिए श्रेष्ठ पुत्र। इस उत्पत्ति का कारण महान है, इनकी उत्पत्ति महान है। यज्ञ के लिए प्रवृत्त वेगवान अश्व महान है। अभि जैत्री असचंत सप्रिधानम मही ज्योति तमसो निर्जानन तम जानति प्रत्युत आयन उषासः पतिर्गवाम अभवत एक इंद्रः। जय प्राप्त करने वाले संघर्ष करने वाले के सम्मुख जो अनुकूल हुआ, अंधकार से दूर महान ज्योति को जाना, उसको जानती हुई उषाएं उदय को प्राप्त हुईं। उन सब किरणों का एक अकेला तेजस्वी ही स्वामी हुआ। विलौ सती अभिधीरा अत्रिंदन प्राचा हिन्वन मनसा सप्त विप्राहा विश्वाम विंदन पथ्यामृतस्य प्रजानन इत्ता नमसा विवेश। प्रशंसनीय बल युक्त धीर बुद्धिमान 7 ऋषि प्राचीन बुद्धि के द्वारा तेजस्वी प्रकृतियों के प्रत्यक्ष होते हैं, वृद्धि करते हैं। समस्त कार्यों को सिद्ध करने के साधनों को प्राप्त होते हुए, सत्य के उन व्यवहारों को जानते हुए स्तुतियों के द्वारा प्रविष्ट होते हैं। बुद्धिमान धैर्य धारण करने वाले नेत्र, नासिका, कान तथा मुख, इन 7 बुद्धिमान द्वारों के द्वारा भीतर बाहर सबका बोध करते हैं। सत्य व्यवहार का ज्ञान कराने वाली आत्मा का दर्शन करते हैं, उसमें प्रविष्ट हो चेतन कर परम पद को प्राप्त होते हैं। विदध्यति शर्मा रुगुणम अद्रेह मही पाथः पूर्वयम सदनयक्कः अग्रम नियत सुपद्य अक्षराणाम अच्छारवम प्रथमा जानती गात। जब शर्मा अर्थात वस्तुओं का परिमाण करने वाली हुई क्षीण हुए पर्वत के महान सीधे मार्ग को जानती है, तब सुंदर पदों वाली आगे ले जाती है तथा न नष्ट होने वाले शब्दों को प्रथम जानती हुई प्राप्त करती है। अंतर आत्मा नश्वर होते हुए शरीर के परिणाम को जानती है, शुद्ध आचरण से आगे ले जाती है, पवित्र स्तुतियों का बोध करती है। अगच्छदु विप्रत्मः सखीयन असूदयत सुकृते गर्भम अद्रिः ससान मर्यो युवभिः मखस्य अथ अभवत अंगिराहा सद्यो अर्चन। अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञानी मित्र भाव से आया हुआ पर्वत अथवा मेघ में छिपे हुए सुंदर कर्मों को प्रकट करता है। युवावस्था को प्राप्त हुआ आत्म मंथन करने की इच्छा करने वाला मनुष्य मंथन करता हुआ इसके अनंतर शरीर में रस के समान प्रवाह करते हुए ज्ञान को प्राप्त करता है। सतः सतः प्रतिमानं पुरोभुः विश्वा वेद जनीमा हन्ति शूष्णं प्रणो दिवः पदविः गव्युः अर्चन्त सखा सखीन अमुंचन निहि अवध्यात। विद्यमान विद्यमान प्रत्येक पदार्थ का जो प्रतिनिधि आगे रहने वाला सब उत्पन्न हुए पदार्थों को जानता है तथा संताप देने वाले दुख का नाश करता है। प्रतिष्ठाओं को प्राप्त करने वाला, अर्चन करने वाला, ध्युलोक से आकर
हम मित्रों को धर्म रहित आचरण से मुक्त करें। निगव्यता मनसा सेदुः अर्कई कृण्वानासो अमृतवाय गातुम इदम चित्त नु सदनम भूर्येषाम येन मासान असिशासन ऋतेन। ज्ञान को प्राप्त हुए जन अंतःकरण से स्तोत्रों सहित मोक्ष के लिए, अमृता के लिए मार्ग बनाते हुए प्राप्त हों, इस बहुत विशाल बैठने के स्थान को प्राप्त हों, जिससे यज्ञ से, सत्य व्यवहार से महीनों का विभाग करने की इच्छा करें। संपश्यमाना अमदन अभि स्वं पयः प्रत्नस्य रेतसो दुघानाः वीरोदसी अतपत घोष एषाम जाते निष्ठाम अदधु गोषु वीरान। स्वयं को उत्तम प्रकार से सम्मुख देखते हुए अर्थात अंतःकरण से साक्षात्कार करते हुए प्राचीन काल से पराक्रम को बढ़ाने वाले दूध को दुहते हुए बहुत आनंदित होते हैं, जिनकी हर्षध्वनि ध्रुवलोक और पृथ्वीलोक में व्याप्त हो गई, उत्पन्न हुए संसार में उत्तमता से स्थित हुए पृथ्वी में वीरों को धारण करें। स जातेभिः वित्ताः सेदु हव्यै उत उस्त्रिया असृजत इंद्रो अर्कई उरुच्य अस्मै कृतवत भरन्ति मधु स्वाध्य दुदुहे जेन्या गहु। वह उत्पन्न हुए व्यवहारों से मेघ का नाश करता है, वही यजनीय हवि के लिए किरणों के सदृश वाणियों को उत्पन्न करता है। घी से परिपूर्ण दूध को धारण करने वाली पूजनीय तथा प्रशंसनीय गाय अथवा पृथ्वी इसके लिए मधुर स्वादिष्ट दूध पदार्थों को दोहती है। पित्रे चिच्क्रुः सदनम सम अस्मै मही त्विषीमथ सुकृतो विहि खयन विष्कभनन्तः स्कंभनेना जनित्री आसीना ऊर्ध्वम रभसम विमन्वन। उत्तम कर्म करने वालों ने पालन करने वाले इस इंद्र के लिए विस्तृत तथा बहुत कांतियों से युक्त स्थान संपन्न किया, विशेषता से प्रकाशित किया। इस यज्ञ में आसीन हुओं ने उत्पन्न करने वाली प्रकृति को आधार देकर थामते हुए वेगवान उसको ध्रुवलोक में स्थापित किया। मही यदि धीष्णा शिष्णथे थात सद्यो वृद्धम विश्वम रोत्स्यो गिरो यस्मिन अन्वथ्याः समीचिः विश्वा इंद्राय तवीशिः अनुत्ताः। ध्यावा पृथ्वी को पृथक पृथक करने के लिए प्रगल्भ वाणी स्तुति सदा वृद्धि को प्राप्त होने वाले व्यापक इंद्र को प्राप्त होती है, जिसमें निंदा रहित प्रशंसनीय स्तुतियाँ एकत्रित हों। उस समय सभी बल इंद्र में अनुकूलता से प्रविष्ट हो जाते हैं। मह्या ते सख्यम वश्मी शक्तिरा वृत्रघने न्यूतो यन्ति पूर्वी मही स्तोत्रम अव आगनम सूर्य अस्माकम सुमघवन बोधि गोपाहा। हे इंद्र, आपकी मित्रता की मैं कामना करता हूँ। हे वृत्र का नाश करने वाले, अनादिकाल से निश्चित सामर्थ्यों को आप प्राप्त होते हैं। महान स्तोत्र विद्वान आपके समीप प्राप्त होते हैं। हे ऐश्वर्यवान रक्षक हुए आप हमें बोध कराइए। मही क्षेत्रम पुरु चंद्रम वि विद्वान आदित्य सखीभ्यः चर्थम स्मैरत इंद्रो निभि अजनत दिध्यानः साकम सूर्यम उषसम गातुम अग्निम। जिस उत्तम विद्वान इंद्र ने अपने मित्रों के लिए विस्तृत धन तथा कांति युक्त धन को दिया, तत्पश्चात गमन करने वाले व्यापक ज्ञान को देता है, वह तेजस्वी इंद्र नायकों के साथ सूर्य, उषा, अग्नि तथा उनके जाने के मार्गों को प्रकट करता है। अपश्चि देश विश्वोदमुना प्रहसध्रीचिः असृजत विश्वश्चंद्राः मध्वः पुनानाः कविभिः पवित्रैः ध्युभिः हिन्वन् अक्तुभिः धनुत्रिः। शत्रुओं का दमन करने वाला यह व्याप्त, संगठित और सभी को आनंद देने वाले जलों को उत्पन्न करता है। वे उत्पन्न हुए जल ज्ञानियों द्वारा पवित्र व्यवहारों से शुद्ध किए गए मीठे सोम रसों को दिन रात्रि प्रेरित करते हैं, वृद्धि करते हैं। अनुकृष्णे वसुधिति जिहाते उभे सूर्यस्य महना यजत्रे परियत्ते महिमानम ऋजथ्यै सखाए इंद्र काम्या ऋजप्याः। सूर्य के महत्व से संयुक्त हुए धनु को धारण करने वाले दिन और रात्रि एक दूसरे के पीछे चलते हैं। हे इंद्र, आपके उस बल की सरल व्यवहारों के वर्धक कामना करने योग्य मित्र शत्रुओं के नाश के लिए प्राप्त करते हैं।
पतिर्भववृत्रहन्तसु नृतानां गिरां विश्वायुः वृषभो वयोथाः आनो गहि सख्येभिः शिवेभिः महान महीभिः उतिभिः शरण्यन्। हे इंद्र, पूर्ण आयु से युक्त बलिष्ठ अन्न को धारण करने वाले आप, सत्य कल्याणकारी वाणियों की पालना करने वाले हो। महान आप यज्ञ की ओर जाते हुए महान मंगलकारी संरक्षणों से सखा भाव से युक्त होकर हमारी ओर आइए। तम अंगिरस्वथ नमसा स्पर्यन नव्यम कृणोमि संयसे पुरा जाम द्रुहो वि याहि बहुला अदेवी स्वश्च नो मघवन साते थाहा। हे इंद्र, मैं अंगीरा के समान आपकी सत्कार पूर्वक सेवा करता हुआ अत्यंत प्राचीन आपको प्राप्त करने के लिए नवीन स्तोत्रों की रचना करता हूँ। आप दिव्य गुणों से रहित द्रोह करने वाले बहुत से शत्रुओं को दूर करिए तथा हे ऐश्वर्यों के स्वामी, अपने सुखों को हमारे उपभोग के लिए धारण करिए। मिह पावकाः प्रतता अभुवन स्वस्ति नः पिप्रीः पारमासाम इंद्र त्वं रथिरः पाहि नो ऋषो मक्षु मक्षु कृणुहि गोजितो नः। हे इंद्र, सींचने वाले पवित्र विस्तार युक्त गुणों से युक्त होते हुए आप हमें कल्याण पूर्वक पार करा तृप्त कीजिए। रथ वाले आप हिंसकों से हमारी रक्षा करिए। हमें शीघ्र शीघ्र गायों अथवा भूमि को जीतने वाले करिए। अदेदिष्टवृत्ताः गोपीतिः गा अंतः कृष्णान् अरुषयि धामभिः गात् प्रसूनृतादिश्यमान ऋतेन दुरश्च विश्वा अविणोदप स्वाहा। मेघ का हनन करने वाला और गौओं का पालन करता इंद्र हमें दिव्य शक्ति दे। अंतःकरण के सारे शत्रुओं को अपने विशिष्ट तेजों से नष्ट कर दे। सत्य से हमारी वाणियों को प्रेरित करता हुआ हमारे समस्त दुर्गुणों को दूर करे। शून्यम हुवेम मघवानम इंद्रम अस्मिन् भरे नृतम वाजसातौ शृण्वन्तम उग्रम उतये समत्सु घ्नन्तम ऋत्राणि संजितम धनानाम। इस जीवन रूपी संग्राम में शुद्ध करने वाले उत्तम नेता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले वीर, युद्धों में वृत्रों को मारने वाले तथा धनों को जीतने वाले ऐश्वर्यवान इंद्र का अपने संरक्षण के लिए हम आह्वान करते हैं। यह तीसरे मंडल में 31वां सूक्त समाप्त हुआ।